The next in sequence is directing children. चलिए, तो what is the effect of motivation on all the employees of an organization? It is invariable, variable, same and uniform children. जब हम लोगों को मोटिवेट करते हैं तो क्या सब पे इफेक्ट सेम होता है? नॉट एट ऑल. तो यूनिफॉर्म तो एक ही चीज हो गया. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. आंसर इज वेरिएबल और इनवेरिएबल चिल्ड्रन. आंसर इज वेरिएबल. देखिए यहां पे क्या बोल रहा है. चलिए सही है. Whether a leader is a role model to others regarding ethics and values, he is said to possess the quality of initiative, self-confidence, integrity and decisiveness. Decisiveness पता है क्या होता है? किसी को धोखा देना, चीटिंग करना. और ये किस शब्द से आया है? It has come from the word deceit. Deceit का एग्जैक्ट हिंदी कन्वर्ट डाइवर्टेड मीनिंग होता है छल कपट. छल और कपट जो शकुनी मामा ने किया था, तो वो तो हो ही नहीं सकता. नहीं सर, वो दुर्योधन के रोल मॉडल थे, तो डिसीट होना चाहिए. नहीं भाई, वो अलग चीज है. टू अदर्स रिगार्डिंग एथिक्स एंड वैल्यूज की बात आ रही है. ठीक है. ही इज सेट टू पोजेस द क्वालिटी ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? इंटीग्रिटी, इनिशिएटिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस. बताइए. इंटीग्रिटी होना चाहिए. क्यों? क्योंकि इंटीग्रिटी जब हो जाएगा तो उसके अंदर इनिशिएटिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस और बहुत ढेर सारी चीजें आ जाएंगी अपने आप. लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव इज अ टाइप ऑफ बैरियर. वेरी गुड. तो पर्सनल, सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल और साइकोलॉजिकल चिल्ड्रन. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है. चलिए, ये एक्चुअली में पर्सनल बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल नहीं होगा. लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव का मतलब किसी को इंसेंटिव अगर होता लैक ऑफ प्रॉपर रेम्यूनरेशन, तब आपका जवाब ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता था. यहां पे क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव. इंसेंटिव मतलब बेसिक सैलरी के अलावा जो हम लोगों को पैसे दे रहे हैं, दैट इज नोन एज इंसेंटिव. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात थी. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4. मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ओके. इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस का मतलब जानते हैं ना? डिफरेंट इन देयर सो कॉल्ड थिंकिंग एंड ऑल, इन देयर एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शन एंड रिएक्शन. दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. बट मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इट इज ट्रू. इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस. इट इज ऑल्सो ट्रू. बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये. नहीं. अगर ये लिखा होता इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस, हेंस डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड बाय द लीडर टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तब मैं बोल सकता था कि भाई जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है. बट ऐसा नहीं है. तो दोनों ट्रू है बट देर इज नो एक्सप्लेनेशन. तो आंसर इज बी. समझ गए? चलिए, आ जाते हैं आगे. जॉब सिक्योरिटी मेक्स पीपल कॉम्प्लेसेंट एंड दे डू नॉट परफॉर्म efficiently. Job security often makes people complacent. Job insecurity makes people complacent and they do not perform efficiently. अगर आपकी जॉब सिक्योर है तो आप एफिशिएंटली परफॉर्म करोगे ना. तो असर्शन इज व्हाट चिल्ड्रन? फॉल्स. देयर इज नो रिस्क ऑफ जॉब इन केस ऑफ जॉब सिक्योरिटी. यस, अगर जॉब सिक्योरिटी होगी तो जॉब का कोई रिस्क होगा ही नहीं. तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. आंसर इज टी. समझ में आ गया? चलिए, तो इसका डी था और इसका था दोनों ट्रू, मतलब बी. देखें क्या है भाई. ए और ए नहीं, ये गलत है. ये लगता है ऑथर भाई साहब भूल गए होंगे खुद ही लिखना. साफ साफ लिखा है देयर इज नो रिस्क ऑफ जॉब इन केस ऑफ जॉब सिक्योरिटी. नहीं, यहां साफ साफ लिखा है भाई. जॉब सिक्योरिटी मेक्स पीपल कंप्लेसेंट एंड दे डू नॉट परफॉर्म एफिशिएंटली. भाई जॉब जब सिक्योर है तो यू आर गोइंग टू परफॉर्म एफिशिएंटली. ये इनसिक्योरिटी के हिसाब से लगता है लिख दिया, इसलिए ऊपर वाला भी गड़बड़ है. नहीं, ये डी ही है. फॉल्स है असर्शन, रीजन ट्रू है. Sheetal is working in Superman. Sales manager handle the team of 20, directs immediate subordinate and is directed by her immediate boss. So unity of command. Superman's Limited purchase raw material from Sales which deal in consumer goods, employed 100 workers and 10 operational who give guidance support to the workers. The company has the policy of granting leave as per the requirement of the workers. मतलब हिंदुओं को दिवाली पे छुट्टी मिलेगी, मुस्लिम्स को ईद पे. अच्छा हुआ हम इंडिया में रह रहे हैं. दिवाली सीजन, इट इज अ बिग ऑर्डर. वर्कर्स आर कीन टू टेक दिवाली हॉलिडेज. मैनेजमेंट प्रेस कर रहा है कि भाई ओवर टाइम करो. तो मैनेजमेंट की बात और जो वर्कर्स हैं ऑपोजिट जा रही है. द मैटर वॉज प्लेस बिफोर द पर्सनल नहीं होता, इट इज पर्सोनल. ओके. राहुल, he is a good leader who takes decision only after consulting his subordinates, work out the policy after acceptance. He called the meeting of operative managers and workers to inform about the changes. Incentive plan states payment of double wages for working on holidays. Workers without any pressure voluntarily took limited holidays and were able to increase their earning by working overtime.
Rahul also stated that work effectively and efficiently will be appreciated in the end of every month as employee of the month. All the employees are happy and this leads to higher production. चलिए, she directs her immediate subordinate and is directed by immediate boss. Identify the features of directing. Directing initiates action, content process flows from top to bottom. समझ में आ गया? Directing takes place at every level of management. नहीं बच्चों, D is the correct answer. एवरी लेवल मतलब ये मिडिल एम्प्लॉय, इनको यहां से इंस्ट्रक्शन मिलता है और ये देते हैं, तो ये टॉप से मिडिल में भी आ रहा है और मिडिल से लो में भी। तो सर ये भी हो सकता था, नहीं, ये तब होता जब टॉप लेवल लोअर लेवल या सुपरवाइजरी को डायरेक्ट करता और बीच में इनको बता दिया जाता। यहां लिखा है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, मतलब टॉप लेवल मिडिल को डायरेक्ट कर रहा और मिडिल लेवल सुपरवाइजरी को। आंसर वाइज आता तो दोनों लिखते, कोई फर्क ना पड़ता, बट दोनों में एक फर्क ये है, व्हेन वी से डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसका मतलब है जो भी पॉलिसी टॉप लेवल ने बना दी छुट्टियों को लेकर, वो मिडिल के ऊपर भी लागू होती है बराबर से और सुपरवाइजरी पे भी। बट यहां पे क्या लिखा था साफ साफ, आप इस सेंटेंस को देखिए, शी डायरेक्ट्स हर इमीडिएट सबऑर्डिनेट, एंड आ गया बीच में, सेंटेंस चेंज हो गया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो गई है, एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हर बॉस, तो इट इज एट एवरी लेवल। ये ज्यादा एप्ट लग रहा है। समझ में आ गई बात? देख ले ऑथर साहब क्या लिख रहे हैं, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 6 का 1। चलिए 6 का 1 देखिए ऑथर साहब ने क्या लिखा है भाई। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, ठीक है। चलिए, सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीडरशिप। राहुल ने सबकी सुन के बातें की हैं, अपनी मर्जी इस्तेमाल नहीं की। तो भाई ये ऑटोक्रेटिक होगा, वो तो हो ही नहीं सकता, क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप वाला, इसलिए यहां लिखा ही नहीं है। डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, फ्री रेन तो तब होता जिसका जब मन आओ, जिसका जब मन छुट्टी ले लो, ये है नहीं। और सबकी सुन के बात की है, सुन के कंसल्ट करके, तो इट इज मोर ऑफ ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक चिल्ड्रन। आंसर इट इज डेमोक्रेटिक। समझ में आ गया? चलिए, देन राहुल मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू वर्क मोर बाय गिविंग देम व्हाट, बोला गया था ना सैलरी ज्यादा बढ़ाई जाएगी और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बोला जाएगा। बट अब यहां पे एम्प्लॉय रिकग्निशन की बात करें तो इट इज नॉन फाइनेंशियल। यहां लिखा है राहुल मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू वर्क मोर बाय गिविंग देम व्हाट, बाय रिकग्नाइजिंग देम नहीं है, बाय गिविंग देम व्हाट, हायर वेजेस, डबल वेजेस फॉर ओवर टाइम, तो आंसर इज फाइनेंशियल। अगर क्वेश्चन होता राहुल मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज बाय डिक्लेयरिंग देम एज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो जवाब क्या होता? नॉन फाइनेंशियल। यहां पे क्या है ये? फाइनेंशियल, क्योंकि गिविंग देम की बात हो रही है और बोला जा रहा था ऊपर पैराग्राफ में, जो ज्यादा काम करेगा उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी, डबल मिलेगी। और उसके बाद लिखा हुआ है राहुल ऑल्सो स्टेटेड दैट टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब आप जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे ज्यादा, ताकि लागत कम हो और दिवाली के ऑर्डर डिलीवर करने के टाइम पे सामान बन के रेडी हो। ये बाद की बात है, ये नॉन फाइनेंशियल है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये नॉन फाइनेंशियल है। बट ऊपर लिखा था कि मोर वेजेस, काम बढ़ेगा, आप ज्यादा काम करेंगे तो आपको वेजेस ज्यादा देंगे। और यहां पे क्या लिखा है? टू वर्क मोर के लिए राहुल क्या दे रहा है? आंसर इज फाइनेंशियल इंसेंटिव। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं आगे। तो ये कौन सा क्वेश्चन था भाई? 6। तो यहां तक टेस्टिंग हो गई आपकी 9 नंबर की कंप्लीट, करेक्ट। चलिए, आइडेंटिफाई द नीड, ये हो गया 10 नंबर कंप्लीट यहां तक। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नीड्स बीइंग फुलफिल्ड बाय एमएम सेल्स, फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड एस्टीम नीड्स। तो यहां पे फिजिकल और सेफ्टी से तो कोई मतलब ही नहीं है, सोशल से भी कोई मतलब नहीं, आंसर बचा एस्टीम। बड़ा ही डायरेक्ट आंसर था ये तो। चलो, Saman Murthy, CEO of Healthcare Hospital, a leading chain hospital, decided to reward good work doctors for ownership. For this, he instituted 2 running trophies. Running trophy का मतलब जानते हैं? हाँ सर, ट्रॉफी नीचे पहिया लगा, ट्रॉफी भाग रही है, आपको बुलाया जाएगा, आप सबसे अच्छे एम्प्लॉय थे, ट्रॉफी दी जाएगी, आप घर नहीं लेके जाएंगे, वो ट्रॉफी हॉस्पिटल में ही रख दी जाएगी, ठीक, और आपका नाम एक जगह चिपका दिया जाएगा। A healthcare achievers trophy to acknowledge and appreciate tireless effort of the doctors who render selfless service to the patients, and another Beti Bachao trophy to recognize outstanding work done by doctors in saving girl child. The CEO also wanted to improve the health service in rural areas. He decided that all doctors must work in rural at least 6 months. He also decided paramedical staff should be employed locally, मतलब additional staff. Identify the incentive provided. कहीं पे पैसे की बात हुई पूरे पैराग्राफ में?
नहीं हुई। तो ये बात क्या हो रही है भाई? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। विच नीड ऑफ द डॉक्टर विल बी सेटिस्फाइड थ्रू इंसेंटिव मेथड इन द अबव क्वेश्चन? कौन सी नीड है भाई, बता सकते हैं कौन सी? सोशल नीड है आंसर। एस्टीम नीड्स है कि सोशल नीड्स है भाई? एस्टीम नीड्स होगा, आत्मिक सुख। इंप्लॉय रिकग्निशन, हाँ एक तरह का वही है, दोनों सही है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ढेर सारे होते हैं, इसमें से एक है एम्प्लॉय रिकग्निशन, क्योंकि ट्रॉफी की बात की जा रही है। ठीक, चलिए तो कितने नंबर का हो गया तो पर टेस्ट? 10। चलो, 2 हो गया और 12। अब जैसे इन क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जब भी ऐसा आए, आइडेंटिफाई द इंसेंटिव है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव नहीं है। तो अगर आप नॉन फाइनेंशियल लिखते हैं तो हो सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ आधा मिले, नाम दे देंगे तो पूरा 1 मिल जाएगा। समझ में आ गया? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन? इज द ऑब्जेक्टिव, एक की बात की गई है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलिए यहां तक हो गया 15, 3 और 3, ये हो गया 21। और इस पे दे देते हैं 2 नंबर, इस पे भी 2 नंबर। 21 4 25, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन 3, और इस पे देते हैं 4 4 3 7, तो हो गया 32। चलिए कहां पे थे हम लोग? ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन aims to create understanding between parties and to have effective follow up of the things directed। कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत ढेर सारे आंसर होंगे इसके। नाइन्थ, which function of management is known as management in action? ये तो एक ही, it is directing। what is meant by decoding as an element? understanding what was being said by the sender to the receiver या by the receiver in the same way as the sender wants to communicate it, इसको बोलते हैं डिकोडिंग। समझ में आ गया? डिस्क्राइब 3 साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बच्चे कहेंगे सर 3 साइकोलॉजिकल बैरियर्स, 3 बैरियर्स होता तो साइकोलॉजिकल सिमेंटिक कुछ भी लिख सकते थे, साइकोलॉजिकल 3 पूछे गए हैं। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब सामने वाला बोलने के बाद अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाया, बट हमने सोच लिया कि वो बैल है। लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान से सामने वाले की बात को ना सुनना। डिस्ट्रस्ट, आपको विश्वास ही नहीं है। जैसे अगर वो जो कौन है हमारे, अरे वहां के प्रेसिडेंट क्या नाम था भाई, नेतन्याहू, जो इजराइल के हैं, वो बोल रहे हैं गाजा पट्टी के लोगों से कि भाई जगह खाली करके जाइए, बट उनको लगता है वो उनके दुश्मन है और वो उनकी बात समझना नहीं चाह रहे, तो देयर इज अ डिस्ट्रस्ट। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स की बात हम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमें लगता है हम एक्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम वाई के लीडर को क्यों सुने, तो इट इज अ डिस्ट्रस्ट। ठीक, तो कितने नंबर का क्वेश्चन था भाई? कितने नंबर का क्वेश्चन था? एक एक नंबर का, तो एक एक नंबर तीनों के एक्सप्लेनेशन ले लीजिए। विच एलिमेंट हैज बीन इंस्पायरिंग सबऑर्डिनेट्स टू गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ दैट एलिमेंट। इट इज मोटिवेशन। कितने नंबर का था क्वेश्चन? 3 नंबर का। तो 1 नंबर मोटिवेशन लिखने पे और 2 नंबर उसको समझाने में। समझ में आ गया? चलिए, टू क्रिएट अ पॉजिटिव जील अमंग द एम्प्लॉइज सो दे आर एबल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स लाइक दिस। A reputed hospital, Mr. Raman, provides medical aid and free education to children of its employees. Which incentive is being highlighted here? Which क्या लिखा है बच्चों? इंसेंटिव या इंसेंटिव्स? इंटेंसिव नहीं है, इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यहां लिख सकते हैं। स्टेट इट्स कैटेगरी, तो कैटेगरी लिख दी। एंड नेम 3 मोर। इंप्लॉय रिकग्निशन हो सकता है, बोनस हो सकता है, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हो सकता है, लाइकवाइज। 4 functions of importance of directing function of management. It initiates action, it is a group activity, means of motivation and direction, facilitates change so that the employees may not resist। समझे बात को भाई? What is meant by communication? Explain the channels। वो एडवर्टाइजिंग चैनल ना लिख के चले आना, ठीक है? तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो लिख लेंगे, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेंडर एनकोड्स अ मैसेज यूजिंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू डिलीवर इट टू द कंसर्न पर्सन एंड देयर आफ्टर टू गेट अ फीडबैक। डाउनवर्ड का मतलब समझते हैं आप लोग? सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, अपवर्ड इज सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। सेम लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे तो इट इज हॉरिजॉन्टल, एंड डिफरेंट लेवल्स पे अगर बात हो रही है तो डायगोनल। ओके, difference between financial and non-financial. By financial can be expressed in terms of money, non-financial cannot be expressed in terms of money, it is simply meaning. Financial incentives are suitable when the employees are practically less paid, but non-financial when they are at very senior positions. मान लीजिए कि आप इसरो के डायरेक्टर हैं और मिसाइल का लॉन्च
रॉकेट का लॉन्च सक्सेसफुल हो गया, मोदी जी आपको 1100 रुपए का लिफाफा दे दें, क्या आप इसकी उम्मीद लगा के बैठे हैं? नो, आपको डायरेक्टर से बढ़ा के ऊपर चेयरमैन बना दिया जाए, आप इस नीड के हिसाब से बैठे हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड, when basic needs are to be satisfied, financial incentives are necessary. When esteem needs are to be satisfied, then non-financial needs are non-financial incentives are necessary. Money, more salary, higher wages, what it clear are the examples of financial incentives. Promotion at higher levels is the example of non-financial incentive. क्या हुआ? हाँ, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया भाई? कोई क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? अर्चना जी, भावना जी, गीतिका जी, प्रियंका जी, रुचिता जी, पीपल ऑन द हॉट सीट, कोई क्वेरी? चलिए, नो सर। पेपर का करेक्शन होता है समाप्त।